हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इस संसार का अंत कैसे होगा? धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई कब होगी? कलयुग, जिसे पाप और अन्याय का युग कहा गया है, इसका समापन कैसे होगा? हजारों वर्षों से समय का चक्र चलता आ रहा है। हर युग का एक आरंभ और अंत होता है। आज हम बात करेंगे कलयुग के अंत की, उस युग की जो अधर्म और पाप का प्रतीक है, और जानेंगे कि श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग कब और कैसे खत्म होगा और कौन आएगा इसे समाप्त करने के लिए। श्रीमद् भागवत गीता, महापुराण, महाभारत और विभिन्न पुराणों में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट भविष्यवाणी की है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब ईश्वर स्वयं कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। कलयुग की शुरुआत, कलयुग का आरंभ महाभारत के युद्ध के तुरंत बाद हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी से प्रस्थान कर गए तभी कलयुग का प्रवेश हुआ। कहा गया है कि कलयुग की पहचान 4 स्तंभों से होती है: झूठ, पाप, लोभ और हिंसा। जैसे जैसे समय बीतता गया, धर्म के 4 पैरों में से एक एक कर पैर टूटते चले गए। सत्य कमजोर हुआ, दया घटती गई, तपस्या खो गई और अंत में केवल दान ही धर्म का सहारा रह गया। हिंदू धर्म के अनुसार संसार 4 युगों में बटा है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग वो युग है जिसमें अधर्म, पाप और मोह का बोलबाला है। श्री कृष्ण ने अपने समय में भविष्यवाणी की थी कि इस युग में लोग केवल अपने स्वार्थ और लालच में लिप्त होंगे। गरुड़ पुराण में लिखा है, कलयुग में धर्म केवल नाम का रहेगा, परंतु उसके वास्तविक पालन में लोग लापरवाह होंगे। मतलब धर्म का अस्तित्व रहेगा, लेकिन लोग उसे भूल जाएंगे। चलिए जानते हैं कलयुग के लक्षण क्या है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था, कलयुग में लोग केवल धन के पीछे भागेंगे, रिश्ते स्वार्थ से निभाए जाएंगे, स्त्री पुरुष का संबंध केवल वासना पर आधारित होगा और धर्म की पहचान केवल दिखावे से होगी। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार धर्म का आधार केवल धन होगा, ताकत ही न्याय कहलाएगी, विद्या केवल जीविका का साधन होगी, विवाह केवल आकर्षण पर आधारित, और जो सबसे अधिक धनवान होगा वही सबसे बड़ा महान माना जाएगा। कलयुग का चरम, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा लोग क्रोधित होते जाएंगे और रोगों से पीड़ित होंगे। सत्य, करुणा और पवित्रता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। माता पिता का सम्मान खत्म हो जाएगा। संतान अपने माता पिता को घर से निकाल देगी, भाई भाई से लड़ेगा और रिश्तों में प्रेम के स्थान पर केवल लोभ और स्वार्थ रह जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा कलयुग का अंधेरा घना होता जाएगा। लोग पाप और अधर्म में डूबते जाएंगे। धार्मिक और अधार्मिक मूल्यों का विनाश होगा। समाज में केवल भौतिक सुख और लालच का प्रभाव रहेगा। श्री कृष्ण ने कहा था कि ये युग इतना काला होगा कि लोग अपने कर्मों का परिणाम समझने में असमर्थ होंगे, परंतु हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और यही प्रकाश है कल्कि अवतार। श्री कृष्ण की भविष्यवाणी, कल्कि अवतार। लेकिन कृष्ण ने आश्वासन भी दिया है, जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म का नाश होगा तब तब मैं अवतार लूँगा। कलयुग के अंत में जब अन्याय और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुँचेंगे तब भगवान विष्णु स्वयं कल्कि अवतार लेकर प्रकट होंगे। श्रीमद् भगवत गीता में इसका वर्णन है। कल्कि अवतार संबल ग्राम में प्रकट होंगे। उनके पिता का नाम होगा विष्णु यशा और वो अपने हाथ में तलवार लेकर अधर्मियों और राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों का विनाश करेंगे। कल्कि अवतार का वर्णन इस प्रकार है, वे सफेद घोड़े पर सवार होंगे। उनका उद्देश्य सिर्फ पापियों का विनाश नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना है। सतयुग की शुरुआत करना है और मनुष्य को पुनः भगवान के मार्ग पर ले जाना। कलयुग से मुक्ति का मार्ग। लेकिन ध्यान रखिए, कल्कि अवतार के आने से पहले हमारे लिए भगवान ने एक आसान उपाय छोड़ा है।
कलयुग में केवल नाम स्मरण ही मुक्ति का मार्ग है। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही जप ही मुक्ति का साधन है। न तपस्या, न कठिन यज्ञ, न लंबी साधना, केवल भगवान का स्मरण ही हमें पापों से मुक्त कर सकता है। कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। जब कल्कि अवतार अधर्मियों का नाश करेंगे तब पृथ्वी पर पूर्ण धर्म की स्थापना होगी। सत्य, दया, करुणा फिर से लौटेंगे। मनुष्य पवित्र जीवन जिएगा और सतयुग का पुनः आरंभ होगा। कलयुग का अंत केवल भविष्यवाणी नहीं है, ये हमें चेतावनी देता है कि हमें अपने जीवन में धर्म और सच्चाई अपनानी चाहिए। श्री कृष्ण और पुराण हमें बताते हैं कि यदि हम अपने कर्म सुधार लें, अपने मन को शुद्ध रखें और सत्य का पालन करें, तो हम इस युग की अंधकारमय परिस्थितियों में भी उजाला फैला सकते हैं। हर व्यक्ति के छोटे छोटे अच्छे कर्म इस युग को बदलने की क्षमता रखते हैं। धर्म और सत्य का पालन ही हमारे जीवन और समाज को नई दिशा दे सकता है। तो दोस्तों, कलयुग चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों ना लगे, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जब धर्म खो जाएगा तो वे अवश्य लौटेंगे। हमारा कर्तव्य है भगवान के नाम का स्मरण करना, धर्म का पालन करना और अपने भीतर प्रेम, करुणा और सत्य को जीवित रखना। कल्कि अवतार आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपने भीतर कृष्ण को जगाना होगा। तो दोस्तों, यही थी कलयुग की सच्चाई, श्री कृष्ण की भविष्यवाणी और कल्कि अवतार का महत्व। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस युग में धर्म और सत्य बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाएंगे। याद रखें, अधर्म चाहे जितना भी बढ़ जाए, सत्य हमेशा विजय होता है। श्री कृष्ण और कल्कि अवतार की प्रेरणा से हम भी अपने जीवन में धर्म और सत्य का मार्ग चुन सकते हैं। तो हमारा आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।